यार क्या बदतमीजी है। जरूरी बात करने के लिए बुलाए। हाँ भैया बोलिए। भैया ये पार्टी कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़िए। भले ही 100 जगह धक्के खाएं, परंतु आदत है कि जाती नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में एक वर्ग ऐसा है जो जब तक पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो जाता तब तक मानता ही नहीं। और आजकल तो पूरी दुनिया में ही इस खास वर्ग की बदनामी के चर्चे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में तो बाकायदा इनके खिलाफ अभियान चल पड़ा है। दोस्तों, ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर गर्म आ गया, क्योंकि पिछले हफ्ते वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था। इस बीच इस सर्वे को लेकर एक खास समुदाय भड़क उठा है। यानी मतलब साफ है कि कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है, वरना जांच कराए जाने से भला किसे आपत्ति हो सकती। आखिर ज्ञानवापी में कौन कौन से वहराज हैं जिन्हें मुस्लिम समाज छिपाना चाहता है? मुसलमानों को आखिर ASI सर्वे से क्या परेशानी है? ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, यह कैसे डिसाइड होगा? ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या क्या कहा, और ASI को सर्वे में ज्ञानवापी से क्या क्या मिला, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, कुछ दिनों पहले वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी में ASI सर्वे करने का आदेश दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष यह आदेश रुकवाने के लिए हाईकोर्ट चला गया। इसी बीच हाल ही में CM योगी का एक बयान सामने आया कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। तो चलिए सबसे पहले आप CM योगी का यह बयान सुन लीजिए। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। तो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, एक जानबूझ करके ढोंग करे, जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। दोस्तों, ज्ञानवापी एक मंदिर है और इसके प्रमाण ज्ञानवापी में जगह जगह पर विद्यमान है। इसके बावजूद मुस्लिम वर्ग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। बीते 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फिर से ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया, जिसके बाद तत्काल ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष को लताड़ ही झेलनी पड़ी और आखिरकार ज्ञानवापी में ASI सर्वे किए जाने का रास्ता खुल गया। दोस्तों, ASI की टीम जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पहुंची, पूरे देश में बवाल शुरू हो गया है, खासकर एक वर्ग में, क्योंकि उसको डर है कि जिन सबूतों को वह सदियों से छिपाने का प्रयास कर रहे थे, अब वह दुनिया के सामने उजागर होने वाले। ASI जो सर्वे कर रहा है, यह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे ज्ञानवापी परिसर में भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान आदि विश्वेश्वर, नंदी जी और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं बिखरी पड़ी हैं। जगह जगह पर यह हिंदू सबूत एक खास वर्ग को परेशान कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर सर्वे करने के लिए कोर्ट ने ASI को 4 हफ्तों का समय दिया है और आने वाले समय में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हर एक चीज की गहनता से जांच हो सके। और ऐसा नहीं है कि यह जांच मात्र 2 दिनों में ही पूरी हो जाएगी, बल्कि इसमें एक लंबा समय लगने वाला है।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कमीशन की कार्रवाई चल रही है और ये एक लंबी कार्रवाई है। कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का समय दिया है और आज चौथा दिन है सर्वे का, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। काम चल रहा है, डीजीपीएस मशीन का कल उपयोग किया गया है, आगे आने वाले समय में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार मशीन का उपयोग किया जाएगा, तो थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। ये काम चल रहा है और एएसआई अपना काम बखूबी कर रही है। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में अब तक एएसआई ने अपनी जांच में जो पाया है उसने मुस्लिम पक्ष की नींद उड़ा के रख दी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के माने तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर आधी मनुष्य और आधी पशु की मूर्ति मिलने का दावा किया गया है। दोस्तों, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि जो सर्वे हुआ है उसमें ज्ञानवापी के तहखाने में खंडित मूर्ति मिली जो करीब 4 फीट की है और इस मूर्ति को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह आधी मनुष्य और आधी पशु की मूर्ति हो सकता है यह नरसिंह अवतार की मूर्ति हो। इसके अलावा हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने कहा है कि एएसआई को तहखाने में मंदिर के टूटे खंभे के अवशेष भी मिले हैं और इस सर्वे में 2 फीट के त्रिशूल का भी मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 4 फीट की मूर्ति के साथ साथ वहां 5 कलश भी पाए जाने की बात सामने आई। दोस्तों, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए शनिवार को एएसआई की 61 सदस्यों की टीम पहुंची थी और मस्जिद का ताला खोल दिया गया था। पहले तो मुस्लिम पक्ष ने चाबी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब प्रशासन ने दबाव डाला और हस्तक्षेप किया तो बातचीत करके मुस्लिम पक्ष चाबी देने पर राजी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में अपनी जांच एएसआई को कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। यही कारण है कि एएसआई सर्वे पर कुछ भी ऑफिशियल तौर पर कहने से बच रहा है, लेकिन जैसे ही तहखाने का दरवाजा खुला और जो लोग साथ थे, धीरे धीरे उन्होंने शायद खबरें बाहर लीक कर दी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि तहखाने में 4 फीट की मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियों पर कलाकृतियां भी अंकित हैं और अभी एएसआई मूर्ति के कालखंड का पता लगा रहा है। क्रमानुसार मस्जिद में कमल, त्रिशूल, कलश और मूर्तियां तथा अन्य आकृतियां भी मिली हैं और इन सब की रिकॉर्डिंग की जा रही। दावा यह भी किया जा रहा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड नुमा आकृति का चिन्ह मिला। इस पर नक्काशी बनी हुई है, स्वास्तिक भी है, कलश है, फूल बने हुए हैं जिनमें खास तौर पर कमल के फूल हैं। ये ऐसे प्रमाण हैं जिसने मुस्लिम पक्ष के होश उड़ा के रख दिए। बीबीसी रिपोर्ट की माने तो अब इस सर्वे करने के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स भी शामिल होने वाले, यानी अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए रिसर्चर एएसआई के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करेंगे। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है और यहाँ 600 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, जबकि हिंदुओं का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बेहद प्राचीन है। पुराणों में भी इस मंदिर का उल्लेख है। यह मंदिर माता पार्वती और भगवान शिव का आदि स्थान माना जाता है। भारत के इतिहास में शायद ही किसी मंदिर पर इतने हमले हुए हों जितने हमले ज्ञानवापी पर हुए हैं। सर्वप्रथम राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर पर पहला हमला किया। भक्तों ने इसे दोबारा खड़ा किया, परंतु 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे दोबारा तोड़वा दिया। 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर से बनवाया, परंतु 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी, लेकिन लोगों के भारी विरोध ने मंदिर को बचा लिया। मगर फिर आया वर्ष 1669 जब मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इसे तोड़ने का फरमान जारी कर दिया और यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। दोस्तों, औरंगजेब इतना क्रूर था कि रावण और कंस की क्रूरता भी इसके आगे कुछ नहीं थी। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया, अपने भाई दारा सिकोह का सर काटकर जेल में शाहजहां को भेंट किया। अपने 49 वर्षों के शासनकाल में उसने भारत के सैकड़ों मंदिर तोड़े, उन पर मस्जिदें बनवाई, जनेऊ उतरवाकर लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया और जो नहीं माने उन्हें कत्ल कर दिया।
हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। दोस्तों, ज्ञानवापी को तोड़े जाने वाला औरंगजेब का वह फरमान तो मौजूद ही है, साथ ही उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित पुस्तक मासीरे आलमगिरी में भी मंदिर को गिराए जाने का पूरा ब्यौरा दिया गया। औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने के बाद 1735 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने असल मंदिर की जगह से थोड़ा हटकर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वर्ष 1809 में पहली बार हिंदुओं ने अंग्रेजी सरकार से यह गुजारिश की कि ज्ञानवापी की जगह उन्हें सौंप दी जाए। इसके बाद 30 दिसंबर 1810 को वाराणसी के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और तब से यह विवाद चला आ रहा है। दोस्तों, राम जन्मभूमि के अलावा हिंदू पक्ष और जिन दो स्थानों को पाने की लड़ाई लड़ता रहा है उनमें काशी और मथुरा। इन दोनों स्थानों पर जो मस्जिद हैं उन्हें मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, इसलिए हिंदू पक्ष इन्हें वापस पाना चाहता है। हिंदुओं का कहना है कि भारत में 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिद है और शायद दुनिया के किसी भी देश में इतनी मस्जिदें नहीं हैं। यह मस्जिदें अपनी जगह पर रहें उनका पूरा सम्मान है, परंतु काशी और मथुरा हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। हर एक देश की सांस्कृतिक विरासत वहाँ की पहचान होती है। अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया नाम के एक मशहूर म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया। हागिया सोफिया नाम की इमारत 1700 साल पुरानी है, जो कई सौ साल तक पहले चर्च हुआ करती थी और फिर मस्जिद बनी। तुर्की जैसे देश को यदि अपनी सांस्कृतिक पहचान हागिया सोफिया को मस्जिद बनाए जाने पर दिखती है, तो भारत में भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान काशी और मथुरा में दिखाई देती है। अब सवाल उठता है कि यदि मुस्लिम दुनिया हागिया सोफिया को मस्जिद बनाए जाने पर खुश हो सकती है, उसे पुराने रूप में वापस पाए जाने पर गर्व कर सकती है, तो यही बात ज्ञानवापी को लेकर क्यों नहीं समझी जा सकती। मुस्लिम पक्ष लगातार 1991 वर्षीय पैक्ट की दुहाई दे रहा है, जबकि ज्ञानवापी का वास्तविक स्वरूप क्या है अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, यह जानने के लिए ही ASI सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया, लेकिन सर्वे के जरिए सच और झूठ सामने आने का इंतजार करने के बजाय मुस्लिम पक्ष सर्वे करने और फैक्ट जानने का ही विरोध कर रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सच्चाई उन्हें भी अच्छे से पता है, परंतु जब तक अयोध्या की तरह यहाँ भी वह धक्के नहीं खा लेते तब तक वह मानेंगे नहीं। और तमाम आपाधापी के बीच ASI का सर्वे अब शुरू हो गया है। देखना यह है कि हिंदुओं को न्याय आखिर कब मिलेगा। क्या बाबा विश्वनाथ वजू खाने से आजाद हो सकेंगे? क्या राय है आपकी? कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।